नमस्ते। सोचिए, क्या हो अगर पैसों को लेकर बचपन से मिली सारी सलाह गलत हो। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के उन्हीं क्रांतिकारी आइडियाज की जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अमीर बनने का असली रास्ता शायद वो है ही नहीं जो हमें स्कूलों में सिखाया जाता है। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में हैं दो पिता और पैसों को लेकर उनकी दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफी। एक तरफ थे रॉबर्ट के अपने पिता, जिनकी सलाह थी, देखो स्कूल जाओ, अच्छी सी नौकरी पकड़ो और सेफ रहो। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता, जिनका मंत्र था, पैसे से काम कराओ, पैसे के लिए काम मत करो। ये सिर्फ दो अलग अलग सलाह नहीं थी, ये असल में सुरक्षा और आज़ादी के बीच का एक चुनाव था। तो इस सोच के फर्क को और अच्छे से समझने के लिए आज हम 4 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले दो पिताओं की कहानी को जानेंगे, फिर समझेंगे कि ये रैट रेस आखिर है क्या। इसके बाद एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज यानी संपत्ति बनाम देनदारियों के सबसे जरूरी सबक को देखेंगे, और आखिर में कैश फ्लो क्वाड्रेंट से फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा मैप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इन दो पिताओं की दुनिया को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ दो लोग नहीं हैं, ये पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग माइंडसेट हैं। एक माइंडसेट है पढ़े लिखे होने का और दूसरा है अमीर होने का। और यहीं पर कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। जरा सोचिए, एक तरफ पुअर डैड हैं जिनके पास पीएचडी है, जो पूरे स्कूल सिस्टम के हेड हैं, लेकिन जिंदगी भर पैसों की तंगी और कर्ज से जूझते रहे। और दूसरी तरफ हैं रिच डैड, जो सिर्फ 8वीं पास थे, एक बिजनेसमैन थे, और वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। यही तो इस किताब का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा सबक है कि एकेडमिक एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो जो पुअर डैड की सलाह थी ना कि एक सेफ नौकरी कर लो, वो सलाह अनजाने में ही लोगों को एक जाल में फंसा देती है। कियोसाकी इसी को कहते हैं द रैट रेस। मतलब एक ऐसा अंतहीन चक्कर जिसमें लोग बस भागते रहते हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। और इस जाल को चलाती हैं दो बहुत ही पावरफुल फीलिंग्स। अब ये चक्कर चलता कैसे है, समझिए। सबसे पहले आता है डर, पैसा ना होने का डर, नौकरी छूट जाने का डर। ये डर लोगों को एक ऐसी जॉब में फंसाए रखता है जो शायद उन्हें पसंद भी नहीं। फिर जैसे ही सैलरी आती है, आता है लालच और ज्यादा चीजें खरीदने का, एक बेहतर लाइफस्टाइल का। और होता क्या है, सैलरी आई, बिल और ईएमआई में चली गई, और अगले महीने फिर से उसी साइकिल की शुरुआत। इसी को कहते हैं फंसे रहना। तो फिर सवाल यह है कि इस जाल से, इस रैट रेस से बाहर कैसे निकलें। रिच डैड की फिलॉसफी की शुरुआत ठीक इसी सवाल से होती है। उनका कहना है कि सबसे पहले तो पैसे के लिए अपना समय बेचने वाली सोच को ही बदलना पड़ेगा। और यही है वो सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। मतलब फोकस सिर्फ सैलरी कमाने पर नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए ऐसे सिस्टम्स और एसेट्स बनाने पर जो लगातार इनकम जनरेट करे, तब भी जब कोई एक्टिवली काम ना कर रहा हो। एक तरह से पैसे को अपनी टीम का सबसे मेहनती एम्प्लॉय बना लेना। ठीक है, पर यह होगा कैसे? पैसा किसी के लिए काम कैसे कर सकता है? इसकी चाबी एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही गहरे फर्क को समझने में छुपी है, और यही रिच डैड पुअर डैड का शायद सबसे जरूरी सबक है। एसेट्स और लायबिलिटीज, यानी संपत्ति और देनदारियों के बीच का फर्क। रिच डैड की डेफिनेशन तो बहुत ही सीधी साधी है। एसेट यानी संपत्ति, वो हर चीज है जो जेब में पैसा डाले, बस। इसे एक ऐसे एम्प्लॉय की तरह समझ सकते हैं जो 24/7 काम करता है, कभी छुट्टी नहीं लेता और लगातार कमाकर देता रहता है। और इसकी ठीक उलट है लायबिलिटी यानी देनदारी। ये वो चीज है जो जेब से पैसा लगातार बाहर निकालती है। ये फर्क समझना इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हीं दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। और यही वो फर्क है जो अमीर और मिडिल क्लास की सोच को अलग कर देता है। अमीर लोग अपनी कमाई से एसेट्स खरीदते हैं, चीजें जो पैसा बना कर दें, जैसे कि कोई रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या बॉन्ड्स। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर लोग देनदारियां यानी लायबिलिटीज खरीदते हैं और अक्सर उन्हें एसेट समझ लेते हैं, जैसे एक बड़ा सा घर जिसकी बड़ी सी ईएमआई जेब से पैसा निकालती रहती है, या एक चमचमाती नई गाड़ी जिसका लोन एक बोझ बन जाता है। तो अब सवाल ये है कि इस सोच को प्रैक्टिकली लागू कैसे करें। इसके लिए रिच डैड एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क देते हैं जिसे वो कहते हैं द कैश फ्लो क्वाड्रेंट।
इसे फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का एक रोड मैप समझ लीजिए। ये क्वाड्रेंट बताते हैं कि दुनिया में लोग 4 तरीकों से पैसा कमाते हैं। लेफ्ट साइड पर हैं ई यानी एम्प्लॉय और एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। ये वो लोग हैं जो अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। मतलब अगर काम करना बंद तो पैसा आना भी बंद। अब आते हैं राइट साइड पर। यहां है बी यानी बिजनेस ओनर और आई यानी इन्वेस्टर। ये लोग अपने समय से नहीं बल्कि अपने बनाए हुए सिस्टम से और अपने पैसे से पैसा कमाते हैं। तो रिच डैड के हिसाब से गोल एकदम क्लियर है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाना, ई और एस से निकलकर बी और आई की तरफ बढ़ना, क्योंकि असली फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलती है जब इनकम का सोर्स किसी का अपना समय न हो बल्कि उसके बनाए हुए सिस्टम्स और इन्वेस्टमेंट्स हों। यही है रैट रेस से बाहर निकलने का असली रास्ता। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो रिच डैड पुअर डैड कोई इन्वेस्टमेंट की टिप्स वाली किताब नहीं है। ये असल में एक माइंडसेट बदलने का मैनुअल है। ये हमें सिखाती है कि पैसे से काम कराओ। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लायबिलिटीज़ नहीं, एसेट्स खरीदो। सिर्फ सैलरी के लिए नहीं बल्कि कुछ नया सीखने के लिए काम करो। और आखिर में एक सिस्टम और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का मालिक बनने का लक्ष्य रखो। ये पैसे के साथ हमारे रिश्ते को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। इस फिलॉसफी की रोशनी में देखें तो हर फाइनेंशियल फैसला, हर एक खर्चा असल में कर क्या रहा है? क्या वो किसी के एसेट कॉलम को बना रहा है या लायबिलिटी कॉलम को बढ़ा रहा है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब किसी का भी फाइनेंशियल फ्यूचर तय करता है।